हेलो एवरीवन। तो ये हमारा फाइल सिक्योरिटी रिएक्ट प्रोजेक्ट। इसमें हमने फ्रंट एंड में रिएक्ट और बैक एंड में पाइथन फ्लास्क यूज किया है। पाइथन रन करने के लिए हमने स्पाइडर यूज किया है और फ्रंट एंड एज अ रिएक्ट रन करने के लिए हमने VS कोड यूज किया है। तो हमने पहले मैं रन कैसे करता हूँ ये बता देता हूँ। आपको सिर्फ VS कोड ओपन करना है फाइल में। ओपन फोल्डर करके आपको ये जो फोल्डर है कैप्स्टन, ये आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट फोल्डर सिलेक्ट करके आपको ये फोल्डर ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करना है। न्यू टर्मिनल में आपको सिर्फ npm स्टार्ट कमांड एंटर करके आपको रन कर टाइप करके एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आपका जो अ, आपका जो ये साइट है आपको ब्राउजर पे ओपन मिलेगा। ओपन करने के बाद आपका ये साइट आप ऐसे दिखेगा। उसके बाद आपको पहले सर्वर रन करना है। सर्वर रन करने के लिए आपको एनाकोंडा ओपन करना है। एनाकोंडा ओपन करके आपको एनवायरनमेंट सिलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट सिलेक्ट करके आपको उसमें से स्पाइडर लॉन्च करना है। स्पाइडर लॉन्च करने के बाद आपको ब्राउज में जाके आपको वो जो फोल्डर है फाइल सिक्योरिटी वो आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको app.py ओपन करना है। app.py ओपन करने के बाद आपको डायरेक्टली सर्वर रन करना है। सर्वर रन करने के लिए आपको ये ट्रायंगल बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो सर्वर का लिंक आएगा वो आपको, अभी मेरा सर्वर का लिंक है 109। तो आपको चेक करना है सिर्फ कि आपके फ्रंट एंड में global.js फाइल में आपको चेक करना है कि 109 है कि नहीं। आपका ये वाला लिंक, सर्वर का लिंक और ये जो global.js फाइल में का लिंक आपको चेक करना है। अगर आपका सेम रहेगा तो ही वो सर्वर कनेक्ट होगा, एल्स वो कनेक्ट नहीं होगा। अभी रन करने का प्रोसेस समझा। इसके बाद अभी मैं डायरेक्टली कोड एक्सप्लेन करता हूँ। आप फ्रंट एंड रिएक्ट में हमने मेन फाइल रहेगी आपकी index.js। index.js में हमने रिएक्ट इंपोर्ट किया है। उसके बाद रिएक्ट डॉम जो स्विच है, स्विच आपको यूज होता है। स्विच और राउट का फंक्शनलिटी सेम है। वो रिडायरेक्ट का काम करता है। रिडायरेक्ट रिडायरेक्टिंग का। राउट से हम पाथ डिफाइन करते हैं, पाथ क्या रहेगा और जो उस पाथ पे हमने कौन सा कंपोनेंट शो करना है। तो ये एक कंपोनेंट है, इस पाथ पे ये कंपोनेंट शो होगा, इस पाथ पे ये कंपोनेंट शो होगा। तो हमने स्लैश पे क्या पाथ दिया है रिडायरेक्ट के लिए, स्लैश ऑथ डॉट सॉरी स्लैश साइन इन। तो आपका फर्स्ट पेज ये रहेगा साइन इन का। साइन इन पेज पे आपका फर्स्ट पेज रहेगा। तो जैसे ही हम लॉन्च करते हैं तो आपका ये फर्स्ट पेज दिखता है साइन इन का। तो इसके लिए हमने ये रिडायरेक्ट का फंक्शन लिखा है। इसके बाद आपका साइन इन पेज किस पे है, व्यूज में, पेजेस में साइन इन का पेज है। तो आपका साइन इन एंड साइन अप। पहले मैं साइन अप बता देता हूँ। साइन अप मीन्स रजिस्टर। तो इस पेज पे क्या है, एक वेलकम करके मैसेज है।
उसके बाद एक लेबल है यूजर नेम, ये इनपुट है। ये ईमेल के लिए इनपुट है, मोबाइल पासवर्ड और एक साइन अप का बटन। अभी साइन अप का बटन है। तो रिटर्न क्या कर रहे हैं, रिटर्न हम कर रहे हैं वही फॉर्म, जो कंपोनेंट है उसका जो फॉर्म है वो हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये फ्लेक्स है, फ्लेक्स में हमने एक बॉक्स डिफाइन किया है। बॉक्स की पोजीशन क्या रहेगी, मिनिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट क्या है, वो सब हमने डिफाइन किया है। ये HTML CSS का पार्ट है। इसके बाद फ्लेक्स, ये टेक्स्ट है, ये वेलकम करके टेक्स्ट हमने डिफाइन किया, प्लीज रजिस्टर इटसेल्फ। ये पॉप मैसेज डिस्प्ले किया है। उसके बाद रजिस्टर विथ, मैं डायरेक्टली फॉर्म पे आता हूँ। फॉर्म फॉर्म कंट्रोल हमारा मेन फॉर्म है। इस फॉर्म का मेथड है पोस्ट। तो हमने क्या किया, फॉर्म लेबल, एक यूजर नेम के लिए एक लेबल किया है, ईमेल के लिए एक लेबल लिया है, और हर एक का एक अलग अलग इनपुट है। हर एक इनपुट में हमने टाइप डिफाइन किया है, टेक्स्ट है, इसका प्लेस होल्डर हिंट डिस्प्ले करने का काम करता है। उसके बाद नेम है, इसका नेम क्या है, यूजर नेम है। ऑन चेंज मतलब जैसे ही हम एंटर करते हैं डेटा, डेटा एंटर करते रहेंगे, आपका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू वो चेंज होता रहेगा। तो हमने क्या किया, इनपुट हैंडलर में एक फंक्शन लिखा है। इनपुट हैंडलर में हमने फंक्शन लिखा है, इनपुट हैंडलर में हमने एक फंक्शन लिखा है। इनपुट हैंडलर में हमने एक फंक्शन लिखा, इसमें क्या है, जो नेम का वैल्यू है वो उस इनपुट को सेट होगा। तो हमने क्या किया, ये जो फॉर्म का वैल्यू है वो जैसे टेक्स्ट चेंज होगा, वो इसकी वैल्यू सेट करता रहेगा। तो हमने इस इनपुट का जो यूजर नेम इनपुट का वैल्यू है वो सेट किया। उसके बाद ईमेल वैल्यू का है वो सेट किया। हर एक की वैल्यू सेट होती रहेगी। इसके बाद ये बटन क्लिक करने पे हमने एक फंक्शन लिखा है, ऑन क्लिक पे सबमिट बटन। तो सबमिट बटन पे क्या होगा, सबमिट बटन पे आपका एक फिल्टर डिफाइन किया है। एक फिल्टर क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है, पैटर्न है, जो ईमेल का पैटर्न है। उस ईमेल के पैटर्न में हमने क्या किया, यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड, जैसे ही यूजर नेम आपका जो यूजर नेम है, अगर आपने ब्लैंक रखा तो क्या होगा, अ, अगर कोई भी यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, इसमें से कोई भी वैल्यू अगर ब्लैंक रहेगी तो वो क्या करेगा, प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स, इससे अलर्ट शो करेगा। इसके बाद क्लियर इनपुट क्या है, क्लियर इनपुट एक फंक्शन लिखा है हमने। इसमें क्या होगा, जो इनपुट्स है वो सारे ब्लैंक हो जाएंगे, मतलब उसकी यूजर नेम की वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी, ईमेल की वैल्यू ब्लैंक हो जाएगी। इसके बाद अगर आपकी मोबाइल नंबर की लेंथ अगर 10 है तो ही वो, अगर 10 नहीं है तो क्या होगा, प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। इसके बाद ये जो ईमेल का पैटर्न है वो किससे चेक होगा, फिल्टर से। फिल्टर क्या है, हमारा ईमेल का पैटर्न। अगर वो सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्लीज एंटर वैलिड ईमेल। इसके बाद एग्जॉस्ट डॉट, अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा, हमने एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट से ये जो डेटा है वो सर्वर पे पोस्ट किया है। एग्जॉस्ट क्या है, एग्जॉस्ट एक लाइब्रेरी है जिसमें हम एच टी टी पी जो HTTP मेथड यूज करके जो डेटा है वो इंटरनेट के थ्रू सर्वर पोस्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, की वैल्यूज पेयर में डेटा पास किया। ये की है, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ये की है। इस की से जो डेटा है सर्वर पे रिट्रीव होगा। तो हमने क्या किया, ये की क्या है, इस की का वैल्यू क्या रहेगा, ये इनपुट फील्ड डॉट यूजर नेम, मतलब जो डेटा चेंज हुआ था यूजर नेम का, वो अपडेटेड डेटा है वो सेट होगा। तो हमने यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड हर एक की वैल्यू क्या किया, सर्वर पे पोस्ट किया। सर्वर के किस यूआरएल पे जाएगा, ये हमने आईपी ऑफ सर्वर डिफाइन किया है। आईपी ऑफ सर्वर क्या है आपका,
ये जो ग्लोबल डॉट जेएस में हमने सेट किया था आईपी ऑफ सर्वर, ये हमने सर्वर की लिंक पास की। सर्वर के लिंक में एक एक फंक्शन क्रिएट होगा। ये क्या है? यूजर रजिस्टर। तो ये हमारा फंक्शन है सर्वर का। तो हमने कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन का फंक्शन है। तो इसमें क्या है, पहले तो मैं इंपोर्ट बताता हूँ। पाइथन क्लास में क्या है, जो जो लाइब्रेरी यूज करनी है हमको, वो हमको पहले इंपोर्ट करनी पड़ती है। इंपोर्ट करने के लिए हमने क्या पास इंपोर्ट किया है, क्या क्या इंपोर्ट किया है? फ्लास्क इंपोर्ट किया है, फ्लास्क इंपोर्ट किया, PyMySQL इंपोर्ट किया। PyMySQL आपका एक लाइब्रेरी है जिसमें आपका जो सर्वर है डेटाबेस से कनेक्ट होता है MySQL से। उसके बाद जेसन, फ्लास्क को सिक्योर फाइल नेम हमारा, जो फाइल नेम अपलोड होगा, अपलोडेड फाइल का सिर्फ नेम रिट्रीव करने के लिए हमने सिक्योर फाइल नेम यूज किया। उसके बाद numpy, cv2, जो इमेज आएगी उसको रीड करने के लिए हमने cv2 यूज किया है। पाथलिब, एईएस, रैंडम। एईएस हमने इंक्रिप्शन के लिए यूज किया है। रैंडम जो एईएस का की जनरेट होगी 4 डिजिट की, वो हमने रैंडमली जनरेट करने के लिए रैंडम फंक्शन यूज किया। आरएस से यूज किया है पब्लिक की, प्राइवेट की। उसके बाद इमेज, रैंडम, ये पीडीएफ रीड करने के लिए हमने पाई पीडीएफ टू, पीडीएफ राइटर, ये सब पीडीएफ के इंपोर्ट्स है। इसके बाद ये जो दो फोल्डर क्रिएट किए है, उसको एक्सेस करने के लिए हमने क्या किया, स्टैटिक फाइल्स दो क्रिएट, एक फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद स्टैटिक में कीज में एक फोल्डर क्रिएट होगा। तो इस दो फोल्डर को एक्सेस करने के लिए हमने जो वेरिएबल्स पास किए है वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद ये डेटाबेस से डीबी कनेक्शन से हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। हमने कनेक्शन में क्या पास किया, mysql.connect। उसमें हमने लोकल होस्ट पास किया, यूजर नेम रूट, पासवर्ड रूट। हमने जो इंस्टॉल करते वक्त हमने सेट किया था यूजर रूट और पासवर्ड रूट, वही हमने पास किया है इधर। इसके बाद ये डेटाबेस का नाम है आपका। हमने जो डेटाबेस किया था क्रिएट, उस डेटाबेस का नाम है। इसके बाद रिटर्न क्या होगा, कनेक्शन रिटर्न होगा। हमने क्या कॉन में हमने डीबी कनेक्शन को इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज करने के बाद वो रिटर्न एस्टेब्लिश होगा। आपका आपका जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होगा डेटाबेस के साथ। इसके बाद ये कर्सर है, कर्सर हम यूज करेंगे डेटाबेस के जो क्वेरीज हैंडलिंग है, वो आपका कर्सर परफॉर्म करता है। उसके बाद आपका रजिस्टर का जो फंक्शन है, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का है। पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ। रजिस्टर में हमने मेथड पोस्ट रखी है। इसमें क्या होगा, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड। इसमें से हर एक वेरिएबल में हमने क्या क्या उस इस वेरिएबल की वैल्यू पास की। एक की पास की है, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। तो सर्वर पे हमने डेटा रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। यूजर्स के टेबल में चेक होगा कि इस यूजर नेम के नाम का पहले कोई यूजर है क्या। अगर है तो उसका रो काउंट चेक होगा। रो काउंट चेक होने के बाद एल्स, एक तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो जीरो आएगा, एल्स वन आएगा। जीरो आएगा मतलब आपका डेटा नहीं है तो इंसर्ट होगा। अगर वन है तो डेटा है, तो रिटर्न क्या करेगा, वो फेल करे रिटर्न करेगा। अगर डेटा नहीं है, जीरो है, तो वो इंसर्ट करेगा। इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट इनटू यूजर्स के टेबल में ये जो डेटा है, ये कॉलम के नाम से, और ये जो वैल्यूज है वो हमने पास की है। ये देखिए, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू पास की। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से हमने दो वेरिएबल्स पास किए थे, वो पास किए। ऑन डॉट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा। अभी ये सब डेटा स्टोर होने के बाद हमने रिटर्न क्या किया, सक्सेस। तो इधर रिस्पॉन्स पे हम चेक करेंगे। रिस्पॉन्स पे हमने चेक करेंगे, क्या करेंगे, अगर आपका डेटा सक्सेस है तो अलर्ट क्या होगा,
यूजर एडेड सक्सेसफुली। क्लियर इनपुट से वो इनपुट के वैल्यूज है वो ब्लैंक हो जाएंगे। और किस पेज पे मूव होगा? साइन इन पेज पे। साइन इन पेज पे वो मूव होगा। साइन इन पेज पे मूव होने के बाद अगर आपका डेटा फेल आया तो क्या होगा? समथिंग वेंट रॉन्ग ऐसे अलर्ट शो करेगा और उसी पेज पे रहेगा। इसके बाद इस लॉगिन पेज पे जाने के बाद क्या होगा? लॉगिन पेज पे भी सेम है। एक इनपुट है, उसका डेटा है जो फॉर्म का डेटा है। उस फॉर्म का डेटा हमने इस बटन के क्लिक पे, सबमिट बटन पे क्लिक पे हमने क्या किया? ये जो यूजर नेम है, पासवर्ड है, अगर ब्लैंक रहेगा तो प्लीज एंटर ऑल डिटेल्स ऐसे आएगा। इसके बाद यूजर लॉगिन फंक्शन पे वो डेटा पोस्ट होगा। तो लॉगिन में क्या चेक होगा? लॉगिन में आपका चेक क्या होगा? डेटा डॉट जो यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू हमने पास की थी की में, उससे वो डेटा रिट्रीव होगा। डेटा रिट्रीव होने के बाद हमने क्या किया? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स के टेबल में यूजर और पासवर्ड की वैल्यू चेक होगी। अगर दोनों वैल्यू सेम रहेगी जो यूजर ने पास की है तो ही वो रो काउंट में क्या होगा? वन आएगा। रो काउंट में वन आएगा। काउंट में वन आने के बाद हमने रिटर्न क्या किया? सक्सेस किया। अगर रिटर्न सक्सेस होगा, एल्स क्या अगर उसको डेटा नहीं मिला तो वो जीरो रहेगा। तो वो रिटर्न क्या होगा? फेल। तो हमने वही इधर रिस्पॉन्स में चेक किया। अगर आपका डेटा सक्सेस आया है तो ही वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हमने क्या किया है? पहले एक सेशन क्रिएट किया है। अगर आपका डेटा सक्सेस आया है तो हमने क्या किया? सेट डेटा में हमने क्या पास किया है? जो यूजर नेम आया था वो हमने पास किया। तो उसका यूज क्या है? इधर उसको हमने सेशन में सेट किया है। लोकल स्टोरेज डॉट सेट सेट आइटम में हमने इस की से एक सेशन क्रिएट किया। सेशन क्रिएट करने के बाद वो किस पेज पे जाएगा? वो आपके मेन पेज पे जाएगा, डिस्प्ले फाइल्स के पेज पे। अगर आपका इधर रिटर्न वैल्यू फेल आया है तो वो अलर्ट आएगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो जिस तरह लॉगिन का इतना है। इसके बाद आपका ये आपका डिस्प्ले फाइल्स का पेज है। इसके लिए हमने ये हमने पेज किया है। इस पेज पे क्या है? इस पेज पे इस पेज पे आपका यूजर इफेक्ट ये क्या है? ये हमने इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट अवतार बॉक्स। अवतार क्यों यूज किया? जो इमेज है वो आपकी डिस्प्ले होने के लिए हमने अवतार यूज किया है। इसके बाद टेक्स्ट, ये आपके इंपोर्ट्स है। कार्ड, आपकी कार्ड बॉडी, ये जो कार्ड दिख रहे हैं व्हाइट वाले, ये कार्ड हमने इंपोर्ट किए हैं, कार्ड बॉडी। इसके बाद रिएक्ट, यूजर इफेक्ट और यूजर स्टेट। यूजर इफेक्ट और यूजर स्टेट क्या है? यूजर इफेक्ट आपका जैसे ही पेज लोड होता है, जैसे ही पेज लोड होगा तब आपका यूजर इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा। पहले यूजर इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा और यूजर इफेक्ट समझा। इसके बाद यूजर स्टेट क्या है? अगर आपको एक टेक्स्ट की वैल्यू सेट करनी है तो आप यूज स्टेट में उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो यूजर इफेक्ट और यूजर स्टेट हमने यूज किया है। एग्जॉस्ट हमने यूज किया है पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए। आईपी सर्वर ये हमने यूज किया है जो सर्वर के लिए एक्सेस करने के लिए। फॉर्म, मॉडल और
ये जो फाइल डाउनलोड है, ये फाइल जो डाउनलोड होने के लिए इस बटन पे क्लिक पे आपकी फाइल डाउनलोड होने के लिए हमने वो किया है। शेयर पे हमने मॉडल व्यू किया है, मॉडल भी इंपोर्ट किया है हमने। तो मैं पहले से बताता हूँ। जैसे हमारा यूजर इफेक्ट फंक्शन कॉल होगा, हमने क्या किया, सर्वर पे लोड फाइल्स में, लोड फाइल्स के बाद हमने क्या पास किया, लोकल स्टोरेज और गेट आइटम लॉगिन यूजर ने, मतलब जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसका हमने सेशन रिट्रीव किया। जब हम लॉगिन कर रहे थे तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम किया था और हमने इधर गेट आइटम किया है। तो ये सेशन रिट्रीव होगा, तो लोड फाइल्स में हमने वो पास किया। तो लोड फाइल्स में हमने इधर जो यूजर नेम आया, यूजर नेम पास किया है, उस यूजर नेम की ऑल जो फाइल्स है वो रिट्रीव होके डिस्प्ले होंगी। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यू अपलोडेड फाइल्स वेयर अपलोडर, अपलोडर आपका क्या है, अपलोडर आपका कौन है, तो उसकी ऑल फाइल्स वो रिट्रीव होगी जो हमने यूजर नेम पास किया है। इसके बाद कर्सर डॉट फेच ऑल से वो डेटा फेच होगा, उसको जेसन में डंप किया, उस रो को हमने जेसन में डंप किया, उस लिस्ट को हमने जेसन में डंप किया, और वही जेसन ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद जो RES में डेटा आएगा, RES डॉट डेटा, वो हमने क्या किया, यूजर सॉरी सेट यूजर डेटा। सेट यूजर डेटा क्या है हमारा, सेट यूजर डेटा में हमने यूजर यूज स्टेट में हमने क्या पास किया है, यूजर डेटा। तो ये यूजर डेटा किसमें सेट होगा, सेट यूजर डेटा में हमने क्या पास किया है, जो डेटा आया था वो हमने पास किया। तो आपका ये फंक्शन, ये लिस्ट कहाँ आइटरेट हुआ है वो देखते हैं हम लोग। आपका ये लिस्ट इधर आइटरेट हुआ है। तो हमने क्या किया, पहले इस रिटर्न में एक फ्लेक्स लिया, फ्लेक्स में ग्रिड, ग्रिड में एक बॉक्स, ये मॉडल है। ये मॉडल आपका जो व्यू होता है, व्यू होगा उसके लिए है। मॉडल मतलब जैसे ही हम शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे ये मॉडल पॉपअप होगा। तो इस मॉडल में दो बटन होंगे, एक क्लोज का और एक शेयर फाइल का। तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले यूजर उसका जो डेटा है वो बटन से व्यू होने के लिए हमने क्या किया, बटन्स और जो इमेज है वो डेटा आइट्रेट होने के लिए, ये डेटा आइट्रेट होने के लिए हमने क्या किया है, जो डेटा हमने सेट किया था उसको मैप किया डेटा में, और वो डेटा हमने आइट्रेट किया। तो पहले क्या होगा चेक, ये देखिए, पहले अगर आपका इमेज है तो इमेज सेट होगा, अगर आपका पीडीएफ है तो पीडीएफ सेट होगा। तो हमने इधर इफ कंडीशन लिखा है, इफ कंडीशन में क्या है, आपका डेटा ऑफ वन, हमारा डेटा ऑफ वन क्या रहेगा, पहले मैं अपलोड फाइल का बताता हूँ, पहले मैं अपलोड फाइल का बताता हूँ, एक सेकंड, क्योंकि आपको वो नहीं समझेगा। पहले अपलोड फाइल का बताता हूँ। अपलोड फाइल में क्या है, अपलोड फाइल में एक सिलेक्ट फाइल करके ऑप्शन है, इसमें वाटरमार्क टाइप डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद जो फाइल का नाम हम सेट करेंगे वो, तो अपलोड फाइल के लिए हमने एक अपलोड डॉट जेएस यूज किया है। अपलोड डॉट जेएस में हमने वही इंपोर्ट यूज किया है। इसके बाद इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हमने क्या किया है, एक इनपुट लिया है, उसका जो फाइल है उसका नेम है फाइल, और उसका टाइप भी फाइल है, उसके लिए वो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद ऑन चेंज पे क्या होगा, चेंज हैंडल, चेंज हैंडल पे जो इवेंट है उसमें सेट सिलेक्टेड फाइल्स में आपका जो फाइल सिलेक्ट हुआ है उसका पाथ आएगा। उसका पाथ आने के बाद हमने सेट
पिकल सॉरी सेट इस फाइल पिक को हमने ट्रू कर दिया, एल्स पहले वो फॉल्स रहेगा। तो फाइल आपकी पिक हो गई। वाटरमार्क टाइप क्या है आपका, ये सिलेक्ट हमने ऑप्शन लिखा है, सिलेक्ट ऑप्शन में हमने सिलेक्टेड हॉस्पिटल, ये हमने क्या किया है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू हमने यूजर स्टेट में लिखी है। अगर आपका जो सिलेक्टेड वैल्यू है वो वैल्यू इधर सेट होगी। तो ड्रॉप डाउन की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए, इसके बाद ये फाइल का नाम सेट करने के लिए, इसके बाद ये हैंडल बटन, मतलब अपलोड फाइल में, अपलोड फाइल में क्या होगा आपका अगर आपका जो फाइल का नाम अगर ब्लैंक है तो क्या होगा, प्लीज फाइल प्लीज इसमें से कोई भी वैल्यू ब्लैंक नहीं रहेगी, ब्लैंक रहेगी तो वो क्या होगा, अलर्ट क्या होगा, प्लीज सिलेक्ट फाइल ऐसे आएगा। इसके बाद हमने क्या किया, एक जो फॉर्म डेटा है, फॉर्म डेटा में हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की फॉर्म डेटा करके, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ये वाटरमार्क टाइप है, और इसके बाद ये जो वाटरमार्क टाइप सिलेक्ट किया था वो है, फाइल का नाम है, इसके बाद जो यूजर नेम है वो हमने पास किया है। तो ये डिक्शनरी हमने पास की किसको, किस यूआरएल पे, अपलोड फाइल पे। तो अपलोड फाइल पे हमने वही वैल्यू पास की। इसके बाद जो फॉर्म आया था, सिलेक्टेड फाइल में हमारी फाइल आएगी। तो ये जो फाइल है वो हमने रिट्रीव की F2 में। F2 क्या है आपकी, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से हमने जो फाइल आई थी वो हमने एक्सेस की। एक्सेस करने के बाद जो ऑल फॉर्म का डेटा, अदर फॉर्म का डेटा है वो हमने रिट्रीव किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से वाटरमार्क टाइप, फाइल नेम, इसके बाद जो यूजर नेम आया था वो हमने रिट्रीव किया। अभी फाइल का नाम ऐड करते वक्त कोई भी रहेगी, इमेज फाइल रहेगी या पीडीएफ फाइल रहेगी। तो अभी ये फाइल का जो डेटा आया है वो आया है, जो पूरा फॉर्म का डेटा आया वो इधर आया। इसके बाद हमने क्या किया, इस अपलोडेड फोल्डर में, अपलोडेड फोल्डर कौन सा है, स्टैटिक में फाइल्स में यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा। यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया, उस पाथ पे mkdir एक कमांड पास की, mkdir से हमने एक यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। उस नाम का फोल्डर क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया, f2 डॉट सेव। अभी f2 क्या है, f2 आपकी फाइल है, तो f2 डॉट सेव मतलब उस फाइल का नाम डॉट सेव, किस पाथ पे, इस पाथ पे। तो इस पाथ पे सेव होने के लिए हमने क्या किया, अपलोडेड फाइल, अपलोडेड फोल्डर का नाम पाथ पास किया। उसके बाद ये यूजर नेम, मतलब उस यूजर नेम के फोल्डर के अंदर, अभी ये हमने स्टैटिक में पास किया, स्टैटिक में फाइल में पास होगा। अभी ये यूजर नेम के नाम का फोल्डर क्रिएट होगा और इसके नाम से वो फाइल सेव होगी। तो ये क्या है, फाइल नेम ऑफ यूजर, मतलब जो फाइल का नाम आएगा वो हमने पास किया। उसके बाद फाइल टू एम्बेड क्या है, इस फाइल में हमको वाटरमार्क एम्बेड करना है। तो एम्बेड करने के लिए हमने उसका पाथ पास किया स्टैटिक में फाइल्स में, उस यूजर नेम के नाम के फोल्डर के अंदर इस नाम से वो सेव होगी, जो हमने पास किया है उस नाम से। उसके बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स के टेबल में से हमने यूजर्स के टेबल में से हमने जो यूजर नेम आया था उस यूजर नेम के नाम का उसका आईडी रिट्रीव किया। आईडी रिट्रीव करने के लिए हमने क्या किया, कर्सर डॉट फेच ऑल से उसका पूरा डेटा फेच किया। उसका डेटा फेच करने के बाद हमने रो डॉट जीरो, अभी अभी इस यूजर्स के टेबल में से जीरो वैल्यू आपकी आईडी है, तो वो रिट्रीव करने के लिए हमने जीरो पास किया है।
तो ये जीरो कौन सा है? ये जीरो हमारी अभी रो टू क्या है हमारा? लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो लिस्ट लिस्ट ऑफ रो ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट लिस्ट का लिस्ट, फर्स्ट वाली लिस्ट रिट्रीव होगी। तो उस लिस्ट का जीरो आइटम मतलब फर्स्ट वाला आइटम रिट्रीव करने के लिए हमने ऐसे किया। तो आईडी रिट्रीव होगा। वो आईडी रिट्रीव होने के बाद हमने उसको वाटरमार्क में एम्बेड किया। तो पहले क्या चेक होगा? हमने इफ एल्स कंडीशन लगाई है। इफ एल्स कंडीशन में हमने क्या किया? वाटरमार्क का टाइप चेक होगा जो हमने इधर यूजर ने एंटर किया था। वाटरमार्क का टाइप अगर विजिबल है तो क्या होगा? उसमें से आपका पहले जो फाइल नेम यूजर ने पास किया था उसको स्प्लिट करेगा। उसको स्प्लिट करने के बाद उसका एक्सटेंशन अगर पीडीएफ है तो ही वो पीडीएफ वाटरमार्क पे जाएगा, एल्स वो इमेज वाटरमार्क में जाएगा, विजिबल वाटरमार्क में। तो ये क्या है? पीडीएफ। ये हमने पीडीएफ पास किया है। अभी इसका एक्सटेंशन चेक होगा। अगर आपका पीडीएफ है तो ही वो आगे जाएगा, एल्स वो एल्स में जाएगा, इमेज के लिए जाएगा। तो हमने क्या किया? ऐड विजिबल वाटरमार्क फॉर पीडीएफ। तो इसमें क्या है? इसमें हमने टेक्स्ट पास किया है, इनपुट पीडीएफ का, और ये आउटपुट पीडीएफ का नाम पास किया। तो फाइल अपलोड करते वक्त हमने क्या क्या पास किया है? ये वाटरमार्क। इस वाटरमार्क में क्या क्या है? यूजर आईडी। यूजर आईडी में उस आईडी जो आईडी आया था, जो आईडी हमने रिसीव किया था ऊपर, वो पास किया। उसके बाद ये यूजर क्या है? आपका यूजर नेम। इसको हमने कॉन्कैट किया है अंडरस्कोर से। तो ये आपका वाटरमार्क टेक्स्ट है। फाइल टू एम्बेड मतलब इसमें आपका वाटरमार्क ऐड होगा। इसके बाद ये जो वाटरमार्क एम्बेड होने के बाद फाइल का नाम क्या बनेगा? ये फाइल का नाम बनेगा। तो हमने पास किया किसमें? पीडीएफ में। पीडीएफ में हमने टेक्स्ट पास किया, इनपुट पीडीएफ, आउटपुट पीडीएफ। तो ये क्या होगा? ये हमने फॉन्ट डिफाइन किया है एरियल। ये हमारा ओरिजिनल डॉट पीडीएफ है। इसमें इसमें हमने क्या किया? एक ओरिजिनल डॉट पीडीएफ आपका ब्लैंक पीडीएफ है, उसमें आपका टेक्स्ट ऐड होगा। इसमें ये जो टेक्स्ट है वो हमने टेक्स्ट ऐड किया। टेक्स्ट ऐड किया है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एफ। तो ये टेक्स्ट हमने पास किया है इधर। तो इस टेक्स्ट में ये जो फॉन्ट में, इस एरियल के फॉन्ट में वो टेक्स्ट राइट होगा पीडीएफ पे। पीडीएफ में राइट होने के बाद आउटपुट फाइल में वो डेटा राइट होगा। जो डेटा आया था वो हमने आउटपुट फाइल में राइट किया। आउटपुट फाइल में राइट होने के बाद आपका जो वाटरमार्क है वो विजिबल वाटरमार्क ऐड होगा। अभी सेम विद द इमेज। इमेज को क्या किया हमने? इमेज डॉट ओपन, जो फाइल आई थी उसको, इमेज फाइल आई थी उसको हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने इमेज ड्रॉ में हमने ये वो इमेज पास की। अब ये टेक्स्ट क्या है? ये टेक्स्ट हमने पास किया है। इस टेक्स्ट को एरियल में वो इस फॉन्ट में वो राइट करेगा। अभी इस में राइट करने के लिए हमने क्या किया? ड्रॉ डॉट टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज क्या है? वो उसके हिसाब से 40 रखा है हमने, उसके हिसाब से वो सेट होगा। इसके बाद विड्थ हाइट वो कैलकुलेट करके हम वो ड्रॉ करेगा। एक्स वाई टेक्स्ट वो जो सेट होगा, टेक्स्ट सेट होगा। इसके बाद आई एम जी मतलब आपका इमेज है डॉट सेव आउटपुट फाइल। इस आउटपुट फाइल में वो इमेज सेव होगी। उसी इमेज पे आपका जो वाटरमार्क है वो विजिबल वाटरमार्क एम्बेड होगा।
अभी विजिबल वाटरमार्क इतना है। इसके बाद फाइल टू एनक्रिप्ट क्या है? फाइल टू एनक्रिप्ट हमने एनक्रिप्ट एनक्रिप्ट जो फाइल एनक्रिप्ट होनी है उसका पाथ लिखा है स्टैटिक में फाइल्स में, मतलब ये जो इधर जो फाइल आउटपुट फाइल बनेगी उसका ही पाथ हमने इधर डिफाइन किया है। अभी ये विजुअल वाटरमार्क एम्बेड हुआ। इसके बाद अगर आपका वाटरमार्क टाइप अगर आपका इनविजिबल है तो क्या होगा? इनविजिबल है तो हमने क्रिएट वाटरमार्क में वो पास किया है। हमने अगर आपका इनविजिबल है वाटरमार्क तो क्या होगा? आपका एक्सटेंशन चेक होगा। पहले पीडीएफ है, पीडीएफ है तो क्या होगा? क्रिएट वाटरमार्क में जाएगा। इसमें ये पीडीएफ फाइल का नाम है। उसके बाद ये कंटेंट है तो ये क्या होगा? कैनवास डॉट एक कैनवास हम पाइथन में कैनवास करके फंक्शन है, उसमें ये जो पीडीएफ है वो ओपन होगा। पीडीएफ ओपन करने के बाद ये फॉन्ट की साइज है, फॉन्ट का स्टाइल है। इसके बाद आरजीबी कलर, अलाइन, ये ड्रॉ स्ट्रिंग, जो कंटेंट है वही कंटेंट राइट होगा। सी डॉट सेव रिटर्न फाइल नेम, वही फाइल नेम रिटर्न होगा। अगर आपका इनविजिबल में वो इनविजिबल में हमने टेम डॉट पीडीएफ पास किया है और वाटरमार्क क्या ऐड करना है वो पास किया है। इसके बाद वो करने के बाद हमने एम्बेड वाटरमार्क में ओरिजिनल फाइल का नाम पास किया। तो ये क्या था? ऊपर वाला एक जब हम इनविजिबल वाटरमार्क ऐड करेंगे तो पीडीएफ के बाद एक ब्लैंक पीडीएफ पे आपका जो वाटरमार्क है वो पहले ऐड होगा। उसके बाद वो दोनों मर्ज होंगे। तो पहले टेम डॉट पीडीएफ में हमने वही किया है, एक ब्लैंक पीडीएफ पे वो वाटरमार्क ऐड हुआ। इसके बाद एम्बेड वाटरमार्क में क्या होगा? वो दोनों पीडीएफ मर्ज होंगे। तो हमने क्या किया? फाइल टू एम्बेड पास किया है। फाइल मार्क मतलब जो फाइल एम्बेड करनी है वो। इसके बाद ये आउटपुट फाइल का नाम है। तो एम्बेड वाटरमार्क में देखते हैं। एम्बेड वाटरमार्क में हमने क्या किया? पाई पीडीएफ से ये इनबिल्ट लाइब्रेरी है। इसमें क्या है? पीडीएफ फाइल रीडर। पीडीएफ फाइल रीडर में हमने उस पीडीएफ को रीड किया। पीडीएफ को रीड करने के बाद उसको पेज नंबर्स, ये पेज कितने हैं काउंट किए। हर एक पेज पे वो वाटरमार्क एम्बेड होगा। एम्बेड करने के बाद हमने पेज डॉट मर्ज पेज, जो वाटरमार्क का पेज है। और तो हर एक पेज में वो वाटरमार्क एम्बेड होगा। एम्बेड करने के बाद आउटपुट फाइल में जो डेटा आएगा वो हमने राइट किया है आउटपुट फाइल के आउटपुट फाइल पीडीएफ फाइल में, आउटपुट वाले पीडीएफ फाइल में। तो ये वाटरमार्क ऐड हुआ। इसके बाद ये जो इनविजिबल वाटरमार्क है इसके लिए हमने टीसीटी डब्ल्यूटी यूज किया है। तो पहले क्या होगा आपका? पहले ये जो वाटरमार्क है उसको हमने पहले हाँ, उसको पहले हमने एक ब्लैंक इमेज पे राइट किया। तो जो आपका वाटरमार्क है जो ऐड करना है वो हमने पहले एक ब्लैंक इमेज पे राइट किया। अब ये ब्लैंक इमेज कौन सी है? ये वाली ये वाली ब्लैंक इमेज है। इस ब्लैंक इमेज पे वो राइट होगा। तो इस वाले ब्लैंक इमेज पे राइट होने के बाद हमने उस इमेज को फॉन्ट साइज सेट किया है। उसके बाद वन बाय वन वो सेट होगा, एक्स वाई, ये कलर कौन सा है, आरजीबी। इसके बाद ड्रॉ डॉट टेक्स्ट से तो आपका जो डेटा है वो
डेटा, हर एक की वैल्यू आईडी, इसके बाद ये नेम। हमने दो दो वैल्यू पास की थी, एक आईडी थी और एक नेम। तो आईडी पहले रिटर्न होगा, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे नेम रिटर्न होगा। इसके बाद इमेज डॉट सेव से वो इमेज सेव होगी किस पाथ पे, स्टैटिक में वैट टू डॉट जेपीजी से, जेपीजी जेपीजी में। तो इमेज डॉट सेव होने के बाद वही इमेज हमने पास की किसमें, डीसीटी डीडब्ल्यूटी में। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने पहले डीसीटी डीडब्ल्यूटी में हमने पहले दो इमेज को पहले फाइल, ये फाइल टू एम्बेड मतलब जो जिस फाइल में वाटरमार्क एम्बेड करना है उस फाइल को हमने पहले डीसीटी डीडब्ल्यूटी में पास किया। तो उसमें क्या होगा, आपका 1024 बाइट्स में वो इमेज थी, वो इस बाइट में कन्वर्ट होगी। 1024 बाइट्स में वो कन्वर्ट होगी। बाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद उसको हमने सेव किया इस बात पे, इस इमेज में सेव किया। इमेज में सेव होने के बाद जो वाटरमार्क का जो वाटरमार्क का इमेज था उसको भी हमने डीसीटी डीडब्ल्यूटी में डीसीटी में पास किया। तो उसका बाइट वैल्यू था 108। तो दोनों को हमने पहले डीसीटी डीडब्ल्यूटी से पास किया है, तो दोनों को बाद में मर्ज होगा। तो हमने क्या किया, बेस इमेज डॉट एम्बेड वाटरमार्क में हमने वाटरमार्क इमेज फाइल पास की। एम्बेड वाटरमार्क में क्या होगा, ये लिखिए, ये एम्बेड वाटरमार्क हमने फंक्शन लिखा है, ये फंक्शन में फंक्शन है। क्लास कौन सा है, DWT DCT। इसमें फंक्शन है एम्बेड वाटरमार्क। इसमें क्या है, वाटरमार्क का इमेज है और ये क्या है, इनविजिबल में ना HL, और ये एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेगी डीसीटी डीडब्ल्यूटी में। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट कोएफिशिएंट जो ऊपर सेल्फ डॉट कैलकुलेट कोएफिशिएंट हमने डिक्लेयर किया था वो एक्सेस किया है उसने। इसके बाद वेक्टर्स में हमने लिस्ट एक डिफाइन किया है। उस लिस्ट में क्या होगा, वाटरमार्क इमेज जो हमने पास किया था उसके चैनल्स रिट्रीव होंगे। चैनल्स रिट्रीव होने के बाद हमने उस वेक्टर में एनपी डॉट, उस वेक्टर को हमने उस चैनल, जो चैनल्स आए थे उस चैनल्स को हमने इस वेक्टर में डिफाइन किया। वेक्टर में डिफाइन करने के बाद जो चैनल्स 1 by 1 आए थे उसको हमने कोएफिशिएंट हर एक फ्रेम में, हर एक फ्रेम में वो ये वाटरमार्क ऐड होगा। तो आर डॉट इन, ये हमने फॉर लूप लगाया है। तो फॉर लूप किस लिए लगाया, आपका कोएफिशिएंट है उतनी बार वो आइट्रेट होगा। आइट्रेट होने के बाद हर एक कोएफिशिएंट की वैल्यू ऐड होगी। इसके बाद जो रिकंस्ट्रक्टेड इमेज आएगी वो वाटरमार्क ऐड करने के बाद ही बाद आएगी। अभी वाटरमार्क ये रिकंस्ट्रक्टेड जो डेटा आएगा वो हमने क्या किया, उसको सेव किया इस बात पे, इस बात पे। तो ये इस बात पे आपकी जो इमेज है वाटरमार्क की इमेज, वाटरमार्क इमेज वो इस बात पे सेव होगी। सेव होने के बाद हमने फाइल टू एन्क्रिप्ट में वो पाथ पास किया है। इसके बाद अगर बोथ है, अगर आपकी वाटरमार्क टाइप की वैल्यू अगर बोथ है तो वो डेटा क्या होगा, दोनों ये दोनों 1 by 1 एग्जीक्यूट होंगे। इसके बाद फाइल टू एनक्रिप्ट में जो पाथ आएगा उसको हमने उसी फाइल को हमने एनक्रिप्ट किया है। तो ये क्या है, की से
एक की हमने क्या किया है, RSA डॉट जनरेट से दो कीज जनरेट होंगी, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की हमने एन्क्रिप्शन के लिए यूज की, और ये प्राइवेट की हमने पहले स्टोर की है। प्राइवेट की स्टोर करने के लिए हमने पहले अपलोडेड फोल्डर में, अपलोडेड कीज के फोल्डर में हमने पहले यूजर नेम के नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसी नाम से वो फोल्डर, सॉरी, उसी नाम से वो कीज का, ये अभी मैं दिखा देता हूँ। स्टैटिक में कीज में अभी रोशन, अभी मैं इमेज का नाम था रोशन डॉट जेपीजी। तो रोशन ये वाटरमार्क का टाइप है, ये प्राइवेट की अंडरस्कोर डॉट पे। तो ऐसे वो डेटा, ऐसे वो उसका नाम जनरेट होगा। तो की डॉट एक्सपोर्ट से हमने वो की उस उस फाइल में एक्सपोर्ट की प्राइवेट डॉट पेम में, उसका एक्सटेंशन पेम रहेगा। इसके बाद ये पासवर्ड रैंडमली जनरेट होगा, जो 4 डिजिट का रहेगा। 4 डिजिट का पासवर्ड जनरेट होगा, कोई भी पासवर्ड जनरेट होगा। वो पासवर्ड जनरेट होने के बाद हमने क्या किया, पहले उसका एक्सटेंशन चेक किया। अगर पीडीएफ है तो दूसरा फंक्शन है, और एनक्रिप्ट फंक्शन में हमने पास किया है, अगर आपका एक्सटेंशन आपका पीडीएफ है तो आपका इस एनक्रिप्ट में जाएगा, एल्स वो इस एनक्रिप्ट में जाएगा। तो हमने क्या पास किया है, पहले पासवर्ड पास किया है। ये पासवर्ड कौन सा है, जो एईएस का की है वो। इसके बाद फाइल टू एनक्रिप्ट, मतलब जो फाइल एनक्रिप्ट करनी है वो। इसके बाद ये फाइल नेम यूजर, ये यूजर का नाम, इसको अभी ये वाटरमार्क का टाइप। तो एनक्रिप्ट फंक्शन में क्या होगा, एनक्रिप्ट फंक्शन में हमने क्या पास किया है, आउटपुट फाइल का नाम। आउटपुट फाइल का नाम हमने क्या पास, आउटपुट फाइल का नाम, आउटपुट फाइल का नाम अगर ये चेक होगा, अगर आप पीडीएफ है तो पीडीएफ है तो उसका नाम क्या बनेगा, एक्सटेंशन पीडीएफ रहेगा, enc डॉट पीडीएफ, एल्स वो जेपीजी रहेगा। तो स्टैटिक में फाइल्स में उसी यूजर नेम के नाम के फोल्डर के अंदर आउटपुट फाइल का नाम जो है उसका नाम लेके वो फाइल जनरेट होगी। उसके बाद जो इनपुट फाइल है, आउटपुट फाइल है, वो हमने क्या किया, इनपुट फाइल को रीड इन बाइनरी फॉर्मेट में ओपन किया, उसका जो डेटा है वो रीड किया। आउटपुट फाइल में हमने क्या किया है, उस आउटपुट फाइल को भी ओपन किया हमने। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो इनपुट फाइल का जो डेटा है, इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको हमने ये जो आउटपुट फाइल में हमने क्या किया, आउटपुट फाइल डॉट राइट, मतलब इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको एनक्रिप्ट करके आउटपुट फाइल में राइट किया। ये डेटा राइट होने के बाद ये इनक्रिप्ट हो गई फाइल। फाइल इनक्रिप्ट होने के बाद हमने पब्लिक की को इंपोर्ट किया। पब्लिक की में हमने क्या किया, ये पासवर्ड पास किया। ये पासवर्ड कौन सा है, एईएस का की। ये हमारा एक्ट एज एईएस का की। अभी ये 4 डिजिट का नंबर रहेगा। तो इसको एनक्रिप्ट करने के बाद आपका लॉन्ग टेक्स्ट जनरेट होगा। तो वो अभी ये क्या है, पब्लिक की सीक्रेट मैसेज। सीक्रेट मैसेज को पहले ये देखिए, पब्लिक की क्या है, पब्लिक की आपकी नॉर्मल पब्लिक की है। उसको पहले इस पासवर्ड को हमने पहले बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उस बाइट को हमने एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की डॉट एनक्रिप्ट में एनक्रिप्ट फंक्शन यूज किया है। अभी ये बाइट में रहेगा, उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो डेटा हमने स्टोर किया है किसमें,
अगर आपका एक्सटेंशन पीडीएफ है तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, एल्स ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। दोनों दोनों में रिजल्ट सक्सेस ही हो रहा है। तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू अपलोडेड फाइल्स में फाइल का नाम, अपलोडर का नाम, प्राइवेट की, एनक्रिप्टेड की, हर एक की वैल्यू हमने पास की। हर एक की वैल्यू पास करने के बाद वो डेटा इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने के बाद रिटर्न क्या होगा, सक्सेस। अभी ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई। फाइल सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद अभी माय फाइल्स में क्या होगा, माय फाइल्स में अगर अपने एज से लॉगिन किया है तो इधर ए आएगा। तो लोड फाइल्स में क्या होगा, लोड फाइल्स में आपका ए आएगा, तो इधर ए की ऑल फाइल्स रिट्री होगी जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके। ये जेसन ऑब्जेक्ट हमने इधर रिटर्न किया है डिस्प्ले फाइल्स में। तो डिस्प्ले फाइल्स में आपका ये क्या है, हाँ, इधर आपका चेक होगा डेटा ऑफ वन, मतलब ये जो वैल्यू रिट्रीव की है हमने अपलोडेड फाइल्स में, ये वाली डेटा, ये 0 है, ये 1 है। डेटा ऑफ 1 मतलब ये वाली वैल्यू चेक होगी। अगर आपका इसका एक्सटेंशन अगर पीडीएफ है तो क्या होगा, पीडीएफ है तो एक डिव में हमने आई फ्रेम पास किया है। आई फ्रेम में हमने क्या पास किया, एसआरसी। अभी उस आई फ्रेम में वो पीडीएफ सेट करने के लिए हमने क्या किया, उसका एसआरसी सेट किया है। उस एसआरसी में हमने क्या पास किया है, ये सर्वर का यूआरएल। इस सर्वर के यूआरएल में हमने पास किया है डेटा ऑफ 7। अभी डेटा ऑफ 7 क्या है, अभी डेटा ऑफ 7 क्या है, ये है फाइल टू शो। मतलब स्टैटिक में फाइल्स में ए में जो जेपीजी इमेज रहेगी तो वो इमेज शो होगी, अगर पीडीएफ है तो वो पीडीएफ शो होगा। तो डेटा ऑफ 7 आपका जो फाइल का नाम है वो सेट करने के लिए हमने लिया था। तो पीडीएफ है तो आई फ्रेम सेट होगी, अगर इमेज है तो अवतार सेट होगा। इस अवतार में हमने वही सेट किया है, सेम है। इमेज सर्वर का यूआरएल और डेटा ऑफ 7 मतलब स्टैटिक में फाइल्स में वो पाथ रहेगा, उस फाइल का पाथ। अभी ये डेटा स्टोर होने के बाद, ये डेटा व्यू होने के बाद इसमें क्या है, टेक्स्ट में आपका क्या है, डेटा ऑफ 1 मतलब आपका फाइल नेम, वाटरमार्क टाइप मतलब डेटा ऑफ 6। डेटा ऑफ 6 मतलब ये लाइन वाइज जो डेटा है वो रिट्रीव हुआ है वो सेट होगा, आइटरेट हुआ है वो सेट होगा। उसके बाद डेटा ऑफ आपका डेट है, तो वो डेटा सेट होने के बाद ये देखिए ये डेटा सेट होगा। डेटा सेट होने के बाद ये शेयर का वैल्यू है, ये शेयर का बटन है और एक डाउनलोड का बटन है। तो शेयर में क्या होगा, शेयर में हमने हैंडल क्लिक को इवेंट किया है और इधर डाउनलोड बटन को। तो हैंडल क्लिक में क्या होगा, हैंडल क्लिक में पहले लोकल स्टोरेज में ये वैल्यू सेट होगी। ये वैल्यू इसमें क्या रहेगा, फाइल का आईडी, फाइल का नाम और अपलोडर मतलब जिसने फाइल अपलोड किया है उसका नाम। इसके बाद हैंडल टू शो में क्या है, हैंडल शो मतलब आपका जो मॉडल है वो व्यू होने के लिए हमने ये किया है। हैंडल शो मतलब आपका मॉडल व्यू होने के लिए। अभी ये मॉडल व्यू होने के लिए हमने इस मॉडल में हमने ये शो फंक्शन पास किया था। तो इस शो फंक्शन में हमने एक फॉर्म लिया है। उस फॉर्म में क्या होगा, उस फॉर्म में हमने उसकी वैल्यू कैसे की, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और ये फाइल का नाम। उसका जो इधर जो वैल्यू सेट लोकल स्टोरेज में सेट हुई थी उसको हमने इधर सेट किया, फाइल का नाम, अपलोडर। इसके बाद इधर आईडी डालना है और इधर कंडीशंस। तो ऑल जो वैल्यूज है वो वैल्यूज हमने किसमें सबमिट बटन पे शेयर फाइल में डाली। तो शेयर फाइल में क्या होगा, शेयर फाइल में
शेयर फाइल में ये जो ऑल जो वैल्यूज है, ऑल जो वैल्यूज रिट्रीव होने के बाद हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपलोडेड फाइल्स में से, अपलोडेड फाइल्स में से अपलोडेड फाइल्स के टेबल में से हमने वो आईडी पास किया और जो फाइल का नाम है वो पास किया। उसमें से इन दो वैल्यूज से हमने उस फाइल का पूरा डेटा रिट्रीव किया। तो इसमें से पूरा डेटा रिट्रीव होने के बाद ये क्या है, अपलोडर रो 1 और रो 2 के बाद ये डेटा है। तो हमने क्या किया है, आईडी, फाइल का नाम, मतलब ये अपलोडर कौन है वो रिट्रीव, फाइल का नाम, अपलोडर का आईडी, इसके बाद अपलोडर का नेम रिट्रीव करने के लिए हमने वो किया था। उसके बाद रिसीवर, प्राइवेट की हमने कैसे रिट्रीव की थी, प्राइवेट की हमने रिट्रीव की जो फाइल का नाम, जो फाइल का डेटा रिट्रीव किया था उसमें से हमने रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से वो डेटा स्टोर होगा, कमिट डॉट कॉन डॉट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा। कॉन डॉट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा। इसके बाद शेयर फाइल हो गई। फाइल शेयर होने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपका क्या होगा, डाउनलोड पे क्लिक करने पे आपका, ठीक है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करने पे आईडी, उसका पैराम वन क्या है, उसमें क्या होगा, एग्जॉस्ट डॉट पोर्ट से हमने ये जो फाइल का आईडी है, फाइल का नाम है और अपलोडर के नाम से हमने क्या किया, डाउनलोड बटन पे क्या होगा, ये ऑल जो वैल्यूज है वो हमने पास की डाउनलोड बटन 1 पे, इस यूआरएल पे। तो डाउनलोड फाइल और डाउनलोड फाइल 1 ये दोनों फंक्शंस एक ही है, सिर्फ दोनों फंक्शंस अलग क्यों रखे हैं, एक एक इधर डाउनलोड करने के लिए और एक रिसीव फाइल में डाउनलोड करने के लिए। तो इधर डाउनलोड करने पे क्या होगा, अभी डाउनलोड फाइल 1 को कॉल दिया है। तो डाउनलोड फाइल 1 को कॉल करने के बाद हमने क्या किया, फाइल का आईडी, फाइल का नाम अपलोडर रिट्रीव होगा, उससे हमने उससे हमने उस फाइल का जो डेटा है वो रिट्रीव किया, और जो डेटा है रिट्रीव किया। डेटा रिट्रीव करने के बाद फाइल का नाम, अपलोडर, प्राइवेट की, इंक्रिप्टेड की, इसके बाद ये टाइप ऑफ वाटरमार्क, ये पूरी जो वैल्यूज है वो हमने रिट्रीव की। रिट्रीव करने के बाद हमने जो प्राइवेट की थी उसको, प्राइवेट की को हमने इंपोर्ट किया। उसको इंपोर्ट करने के बाद जो प्राइवेट की हमने स्टोर की थी उसको हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद ये एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में दिखाना भूल गया पहले। आपका जो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ऐसे दिखेगा, ये आपका एनक्रिप्टेड टेक्स्ट है। वो एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हमने उस एनक्रिप्टेड टेक्स्ट को हमने कन्वर्ट बाइट में, आपका पहले स्ट्रिंग में था उसको बाइट में कन्वर्ट किया। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने डिक्रिप्ट किया प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करने के बाद वो फिर से बाइट में रहेगा, उसको फिर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद वो आएगा एएस की, वो हो जाएगा एएस की 4 डिजिट की की। इसके बाद वाटरमार्क टाइप चेक होगा, विजिबल है, इनविजिबल है या बोथ है। तो विजिबल में क्या होगा,
पहले एक्सटेंशन चेक होगा। पीडीएफ पीडीएफ है तो डिक्रिप्ट होगी पहली फाइल। फाइल डिक्रिप्ट होने के बाद वो एज इट इज रिटर्न होगी। फाइल डिक्रिप्ट होने के बाद हमने क्या किया है, डिक्रिप्ट फंक्शन में ये आउटपुट फाइल, ये इनपुट फाइल। इनपुट फाइल क्या रहेगी आपकी, इनपुट फाइल। आउटपुट फाइल क्या है, इनपुट फाइल मतलब जो फाइल डिक्रिप्ट करनी है वो। आउटपुट फाइल मतलब उसका जो डेटा है वो एक आउटपुट फाइल में राइट होना चाहिए, मतलब उसका नाम हम कोई कुछ भी रख सकते हैं। तो इनपुट फाइल का जो डेटा है उस डेटा को हमने एईएस से डिक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट फंक्शन में डिक्रिप्टर यूज किया है। आउटपुट फाइल का जो डेटा है उसको हमने पहले इनपुट फाइल का जो डेटा है उसको रीड किया इन बाइनरी फॉर्मेट, उसको डिक्रिप्ट किया। उसको डिक्रिप्ट करने के बाद आउटपुट फाइल में वो डेटा है वो राइट किया, राइट इन बाइनरी फॉर्मेट। उसको राइट करने के बाद हमारा जो डेटा है वो डिक्रिप्ट होगा। पीडीएफ है तो वो डिक्रिप्ट होगा, इसके बाद इमेज है तो वो डिक्रिप्ट होगा। उसके बाद एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क अगर आपका इनविजिबल है तो क्या होगा, पीडीएफ बाय पीडीएफ राइडर से वो पहले वो ये होगा, रीड होगा पीडीएफ। पीडीएफ रीड होने के बाद उसमें से गेट पेज नेम में से एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें से जो टेक्स्ट हमने हाइड किया था वो टेक्स्ट रिट्रीव होगा। टेक्स्ट रिट्रीव होने के बाद जो टेक्स्ट आया था उसको हमने इमेज में कन्वर्ट किया और उसी इमेज को हमने डिस्प्ले किया है, इनविजिबल। उसके बाद ये है हमारा रिकंस्ट्रक्ट। ये इमेज डिक्रिप्ट होने के बाद हमने रिकंस्ट्रक्ट इमेज में हमने DWT में एक जो इमेज डिक्रिप्ट हुई थी उसका नाम पास किया। इसके बाद एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क में क्या होगा, एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क में उसका जो रेंज है उस उस इमेज का जो उसमें जो फ्रेम्स रहेंगे उस फ्रेम्स के लेंथ तक वो रेंज ये होगा, आइटरेट होगा, फॉर लूप आइटरेट होगा। फॉर लूप आइटरेट होने के बाद उसको उसमें उसमें से वाटरमार्क चैनल रिट्रीव होंगे। रीशेप उसको रीशेप होगा। उसके बाद cv2 डॉट मर्ज मतलब जो वाटरमार्क एक्सट्रैक्ट किया था वो मर्ज होगा। मर्ज होने के बाद उसको रिसाइज इमेज cvt डॉट रिसाइज में जो वाटरमार्क आया था उसको हमने एक इमेज फाइल पे राइट किया। इमेज फाइल पे राइट होने के बाद इमेज फाइल में राइट होगा। इसके बाद हमने रिटर्न क्या किया है, पीडीएफ इमेज। अगर पीडीएफ रहेगा तो पीडीएफ रिटर्न होगा, इमेज रहेगा तो इमेज रिटर्न होगा। तो वो वाला वैल्यू इधर चेक होगा। अगर आपकी वैल्यू पीडीएफ है तो वो पीडीएफ वाटरमार्क स्टैटिक में डाउनलोड फाइल में वाटरमार्क डॉट पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो आपका इस सर्वर पे जो इस पाथ पे जो फाइल है वो डाउनलोड होगा। ये देखिए फाइल टू डाउनलोड, ये हमने इंपोर्ट किया था, उसका जो डेटा है वो डाउनलोड होगा। इसके बाद इमेज रहेगी, तो इस पाथ पे जो इमेज है
उसको उसका ब्लॉब में वो कन्वर्ट करेगा और वो डेटा एक डाउनलोड कर देगा। उसके बाद विजिबल इमेज और विजिबल पीडीएफ सेम है। तो फाइल डाउनलोड होने के बाद इसमें से जो वाटरमार्क वाला है, वाटरमार्क वाला फंक्शन कौन सा है मैं बता देता हूँ। वाटरमार्क वाला फंक्शन है ये जो पूरा क्लास है, ये पूरा वाटरमार्क वाला फंक्शन है, वाटरमार्क ऐड करने वाला। तो ये समझा वाटरमार्क शेयर डाउनलोड अपलोड फाइल है। रिसीव फाइल में, रिसीव फाइल में सेम है, जो डेटा है वो रिसीव होगा, हर एक टेबल में सेट होगा। टेबल में सेट होने के बाद व्यू रिसीव एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क, जो एक्सट्रैक्ट होगा इधर जो फाइल अपलोड होगी, इधर जो फाइल हम अपलोड करेंगे, इधर जो फाइल अपलोड होगी उसको पहले हम सेव करेंगे to.save से। ये फाइल सेव होने के बाद उसका एक्सटेंशन चेक होगा, अगर पीडीएफ है तो एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क में जाएगा। वही फंक्शन है हमारा ये वाला। एल्स अगर आपका ये इमेज है तो DCGWT में हमने वो पास किया है इसका फंक्शन एक्सट्रैक्ट वाटरमार्क, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद ये जो डैशबोर्ड पे जो टेबल्स दिख रहे हैं, ये टेबल्स दिखने के लिए हमने क्या किया है, ये 4 डेटा में हमने ये यूजर नेम पास किया था। इस यूजर नेम में हमने क्या पास किया, जो यूजर नेम अगर हमने ए से लॉगिन किया था तो ए ने अपलोडेड, हमने उसके डेट रिट्रीव किए, डेट रिट्रीव किए है। तो हमने क्या पास किया, उस यूजर नेम का, इस यूजर नेम ने अपलोडेड फाइल्स में कितने फाइल्स है उसकी, तो वो उसके डेट रिट्रीव होंगे। उसके बाद शेयर फाइल में कितने फाइल्स शेयर की है वो, रिसीव फाइल में उसको कितने फाइल्स रिसीव हुए हैं वो डिस्प्ले होगा। तो हर एक की वैल्यू रिसीव करने के बाद हमने क्या किया, जो लिस्ट ऑफ लिस्ट है उसको हमने नॉर्मल लिस्ट में कन्वर्ट किया है। तो आई में क्या होगा, फॉर आई इन, उसको लिस्ट में इस लिस्ट ऑफ लिस्ट को हमने सिंपल लिस्ट में कन्वर्ट किया। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये देखिए, ये प्रिंट, ये क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाली लिस्ट है, ये सेकंड वाली लिस्ट है और ये थर्ड वाली लिस्ट है। इसको हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट ये किया, ऐड किया, और उसी लिस्ट को हमने डंप किया और उस डंप किए ऑब्जेक्ट को हमने इधर पास किया। तो डैशबोर्ड 1 में क्या होगा, डैशबोर्ड 1 में हमने जो RES ऑफ 0, RES ऑफ डेटा मतलब, RES ऑफ डेटा मतलब ये पूरा लिस्ट आएगा। तो इसमें से हमने 0 में से ये 0 वाली फर्स्ट वाली लिस्ट है, ये फर्स्ट वाली 0, अभी हमने इधर क्या किया, RES ऑफ डेटा ऑफ 0 मतलब ये वाली लिस्ट, 1 मतलब ये वाली लिस्ट और 2 मतलब ये वाली लिस्ट। तो उसको हमने ग्लोबल वेरिएबल्स में डिक्लेयर किया और उसको इधर रिट्रीव किया, विंडो डॉट माई ग्लोबल वेरिएबल इधर सिर्फ सेट किया है। इतना ही है। इसके बाद ये लॉग आउट का फंक्शन, लॉग आउट, लॉग आउट में सिर्फ हमने, लॉग आउट में सिर्फ हमने सिर्फ इस पेज पे रेंडर किया। थैंक यू।